सूत्रों के हवाले से बड़ा खुलासा है, जहां पर वीरेंद्र बसोया ड्रग्स सिंडिकेट का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। दुबई से ड्रग्स सिंडिकेट को वो चलाता है। वीरेंद्र बसोया नाम का ये शख्स तुषार गोयल का पुराना दोस्त है। वीरेंद्र बसोया और तुषार में बाकायदा डील हुई थी। कोकीन डिलीवरी पर 3 करोड़ देने की ये डील थी। ऐसे में दुबई से ये ड्रग सिंडिकेट चलाया जा रहा था और यहाँ जिस तरीके से इसकी सप्लाई होनी थी, बड़ी जानकारी हाथ लगी है और इस सिंडिकेट को खंगालने की कोशिश अब दिल्ली पुलिस कर रही है। दिल्ली ड्रग्स केस में यह बड़ा खुलासा हुआ है और बड़ा खुलासा जिसमें कोकीन डिलीवरी पर 3 करोड़ देने की डील थी। वीरेंद्र बसोया का भी नाम इसमें सामने आ रहा है और वीरेंद्र बसोया और तुषार गोयल पुराने दोस्त हैं, दोनों के बीच में डील हुई। जावेद हुसैन ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं इस खबर को लेकर। जावेद, ये पूरी खबर क्या है? देखिए, इस पूरे मामले में जिस तरीके से 5,000 करोड़ का जो ड्रग्स, एक सबसे बड़ा दिल्ली पुलिस का ये दावा कि सबसे बड़ा जो ड्रग्स का एक खेप है उसे पकड़ा गया था, जिसमें 4 लोग अरेस्ट हुए थे। तुषार गोयल, हिमांशु, भरत जैन और औरंगजेब। इसमें तुषार गोयल जो है कि वसंत विहार का रहने वाला एक बड़ा बिजनेसमैन है। इसकी अपनी पब्लिशिंग की काम है इसका पहाड़गंज में। और सबसे बड़ी बात है कि तुषार गोयल ही पूरे ड्रग्स का किंग पिन है। इसने ही दिल्ली के महिपालपुर में एक गोदाम को हायर किया था, जहां पर इस ड्रग्स के कंसाइनमेंट को रखा गया था। लेकिन जैसे जैसे इस ड्रग्स के मामले की जांच बढ़ रही, क्योंकि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ये मान रही है कि इस पूरे ड्रग्स 5,000 करोड़ की ड्रग्स, जो कि 562 किलो के करीब ये ड्रग्स है कोकीन, इसमें इसके अलावा 40 किलो मैरिजुआना है। इसका सीधा जो नेटवर्क है, हम आपको बता दें कि अमृतसर से जो है गुरुवार के दिन जितेंद्र पाल और जस्सी, जो कि यूके बेस्ड एक शख्स है, अमृतसर से ये विदेश भागने की फिराक में था। और तुषार गोयल के ही पूछताछ में दिल्ली पुलिस की टीम ने पंजाब के अमृतसर में पंजाब पुलिस के साथ इस रेड को कंडक्ट किया और जितेंद्र पाल को जो है वो दिल्ली लेकर आई है स्पेशल सेल। इसके अलावा वीरेंद्र बसोया, जो कि दिल्ली का ही रहने वाला है और एक बड़ा किंगपिन माना गया है, जो कि इस वक्त दुबई बेस्ड है, और वो कहीं ना कहीं इस पूरे ड्रग्स का जो एक नेक्सस है, जो मिडिल ईस्ट के अलावा जो इंडिया का जो नॉर्थ, पूरे इंडिया का जो एरिया है, उसको ये संभाल रहा है। और ये तुषार गोयल का दोस्त है और ये तुषार गोयल इससे कई बार मिलने के लिए दुबई भी जा चुका है, जैसा कि अब तक जांच में सामने आया है। देखिए, ये पूरा जो एक नेक्सस है, वीरेंद्र बसोया की बात करें, जितेंद्र पाल जस्सी जो कि यूके बेस्ड है, और इसके अलावा तुषार गोयल की बात करें, इन सब के अलावा कई और बड़े नाम भी सामने आएंगे, क्योंकि स्पेशल सेल तुषार गोयल और जितेंद्र पाल जस्सी के बेस स्टेशन के बाद और बड़ा खुलासा कर सकती है। लेकिन वीरेंद्र बसोया इस वक्त दुबई में बैठा हुआ है। वो इंडिया से भागकर दुबई गया था, क्योंकि करीब 3,000 करोड़ दिल्ली का रहने वाला वीरेंद्र बसोया जो दुबई में रहकर इस पूरे सिंडिकेट को चला रहा है। आप रहिए मेरे साथ में, जावेद हुसैन। इन सब के बीच ही दिल्ली ड्रग्स केस को लेकर अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। कांग्रेस के नेता की संलिप्तता इसमें खतरनाक और शर्मनाक है, ये सीधे तौर पर अमित शाह ने कहा है। साथ ही वो कह रहे हैं कि कांग्रेस युवाओं को ड्रग्स की दुनिया में ले जाना चाहती है। कांग्रेस राज में ड्रग्स से पंजाब का क्या हाल हुआ वो किसी से छिपा नहीं है। कांग्रेस नेता युवाओं को ड्रग्स के दलदल में झोंक रहे हैं। इनके इरादों को मोदी सरकार पूरा नहीं होने देगी। साथ ही उन्होंने कहा कि ड्रग्स कारोबारियों का हम पूरी तरह से विनाश कर देंगे। हमारा नशा मुक्त भारत बनाने का संकल्प है। गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से पोस्ट किया गया है। ये पोस्ट आप देख रहे हैं। इंटरनेशनल सिंडिकेट है ये, जिसके मास्टरमाइंड को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। वीरेंद्र बसोया को लेकर ये बड़ा खुलासा, इसमें अमित शाह ने भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। जावेद हुसैन साथ में बने हुए। जावेद, ये जो मास्टरमाइंड है वीरेंद्र बसोया, साथ ही साथ में ये जो तुषार गोयल, दोनों की दोस्ती पुरानी दोस्ती में ही ये डील हुई। गृह मंत्री अमित शाह ने सीधे तौर पर कांग्रेस की संलिप्तता को लेकर सवाल उठाए। साथ ही साथ पंजाब के हाल को लेकर भी उन्होंने इस पोस्ट में जिक्र किया। जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले ही साल 2023 में ही कहा था कि पूरे देश में ड्रग्स को लेकर वो जीरो टॉलरेंस चाहते हैं। इसीलिए साल 2022 के नवंबर और अक्टूबर नवंबर के बीच में ही एएनटीएफ का गठन किया गया था, यानी कि एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स। ये पूरे इंडिया में इसका गठन किया गया था। इसका मेन मकसद था कि पूरे देश में जिस तरीके से ड्रग्स का एक पूरा
काला सिंडिकेट चल रहा है, जो इस देश के यूथ से लेकर हर एक लोगों को ड्रग्स में कहीं ना कहीं अपने में शामिल कर रहा है। लोग ड्रग्स की तरफ ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। इसको लेकर एक एएनटीएफ का गठन किया गया था और दिल्ली में ही पिछले साल एएनटीएफ यानी कि जो क्राइम ब्रांच एएनटीएफ की यूनिट है, उन्होंने दो बड़े रेड कंडक्ट किए थे इस साल 2024 में भी और 2023 में भी, जिसमें तमाम दिल्ली के उन लोकेशन को आइडेंटिफाई किया गया था जिसमें ड्रग्स बिल्कुल खुलेआम यानी कि डिलीवरी के थ्रू या फिर किसी न किसी के जरिए मिल रहा है। उसमें कई लोगों को आइडेंटिफाई किया गया था और आपको बता दूं कि दिल्ली में पहली बार ड्रग्स को लेकर बुलडोजर एक्शन भी हुआ था। ये प्रॉपर्टी वो थी आपको जो ड्रग्स के जरिए कमाया गया एसेट्स था, एसेट्स के तौर पर उनकी वो प्रॉपर्टी थी, उनका मकान था या उससे जुड़े जो भी चीज थे, उन सबको पर बुलडोजर एक्शन हुआ था। और अभी इस बार भी साल 2024 में भी एक लिस्ट तैयार हुई सोर्सेस के हवाले से है, जो दिल्ली में कई ऐसी जगह है जो ड्रग्स पैडलर्स ने जिन्होंने ड्रग्स के बेस पर उस एसेट्स को खड़ा किया, उस पर बुलडोजर एक्शन होगा। मैं आपको बता दूं कि अभी कुछ दिनों पहले ही दिल्ली के तिलक नगर से अफगानी मूल के 2 लड़कों को गिरफ्तार किया गया था। उनके पास से ड्रग्स बरामद किया गया था करीब करोड़ रुपए की। ये वो अफगानी मूल के लड़के थे जो इंडिया में दिल्ली के कुछ लोगों के साथ मिलकर ऑन डिलीवरी यानी कि डिलीवरी के डिमांड पर वो सप्लाई कर देते, जिससे कि वो पकड़े ना जा सके या किसी को शक ना हो। आप अंदाजा लगाइए कि अब दिल्ली में इस तरीके का जो मेन इससे पहले भी कई अफगान मूल के जो लोग हैं वो ड्रग्स के नेक्सस में गिरफ्तार हो चुके हैं, क्योंकि ये लोग यहाँ पर ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच ने ऐसे नेक्सस को कई बार पकड़ा है, क्योंकि ड्रग्स का जो पूरा एक नेक्सस है, पहले तो गुजरात के पोर्ट के जरिए ये ड्रग्स पहुंच रहा था जिसे एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने पकड़ा पिछले ही साल, और वहीं दूसरी तरफ अब इनका जो एक रूट है, वो जो रूट है वो मिडिल ईस्ट से लेकर आपको पंजाब माफ कीजिएगा पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के होते हुए नॉर्थ ईस्ट के जरिए हिंदुस्तान में पहुंचता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि पिछले साल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस बात का खुलासा किया था, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने भी खुलासा किया था, जो एक क्राइम जो ड्रग्स का जो एक सिंडिकेट है, जो एक पूरा कंसाइनमेंट है, अब ये पूरा एक नॉर्थ ईस्ट के जरिए आसानी से वहां पे कई ऐसे छोटे ऑर्गेनाइजेशन है जिनके बेस पर इसको हिंदुस्तान में अंदर दाखिल कराया जाता है, उसके बाद से इस कंसाइनमेंट को टुकड़ों में भेजा जाता है। क्योंकि ये जो 562 किलो कोकीन है, ये बाई रोड आया था दिल्ली, यानी कि सड़क के रास्ते आया था। ये ट्रक के जरिए आया, कंटेनर के जरिए आया, और अंदाजा लगाइए कि ये महिपालपुर में पहुंचा, क्योंकि 562 किलो जो कंसाइनमेंट ड्रग्स है एक बहुत बड़ा केप होता है। इसके अलावा 40 किलो मैरिजुआना। दिल्ली पुलिस ने ये बताया कि ये एयरपोर्ट के रास्ते, यानी कि एयरपोर्ट के रास्ते, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये एयरपोर्ट के जरिए दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली में पहुंचाया गया। अब वीरेंद्र बसोया, जितेंद्र पाल जस्सी, तुषार गोयल, औरंगजेब, हिमांशु और इसके अलावा जो भरत जैन है, ये इन सब के अलावा अब इसके पीछे और कौन कौन नेक्सस है, क्योंकि देखिए 562 केजी जो ड्रग्स है वो कंसाइनमेंट जो गोदाम इसलिए हायर किया गया कि इसको दिल्ली से डिस्ट्रीब्यूट करना था, जैसा दिल्ली पुलिस ने कहा। इसके अलावा हापुड़ और उत्तर प्रदेश के जो दिल्ली से सटा हुआ एनसीआर का इलाका, वहां पर तुषार गोयल ने एक रैकी भी की थी, वहां पर गया भी था लोगों से मिलने कि किन किन लोगों को और कौन कौन लोग हैं, क्योंकि दिल्ली के अलावा जो दूसरे स्टेट्स हैं उस नेक्सस को लेकर ये इन्होंने ये भी तय किया था कि कहां कहां पहुंचाना है, क्योंकि हाल में जिस तरीके से हरियाणा में इलेक्शन है, जम्मू कश्मीर में इलेक्शन है और बॉर्डर सिक्योरिटी और स्टेट पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है, तो शायद इन्होंने हरियाणा का रूट नहीं रखा। उत्तर प्रदेश के हापुड़ का जिक्र हुआ है। इसके अलावा अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इस पूरे मामले में जांच करिए, क्योंकि जितेंद्र पाल जो जस्सी है वो दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के गिरफ्त में है, तुषार गोयल दिल्ली पुलिस के गिरफ्त में है। इसके अलावा हिमांशु जैन, भरत जैन, जो कि महाराष्ट्र यानी मुंबई से भरत जैन से 15 केजी कोकीन, फ्रेश कोकीन लेने आया था। अब अंदाजा कीजिए कि ये महाराष्ट्र से मुंबई से दिल्ली आया, ये 15 किलो कोकीन कैसे ले जाता, ये भी जांच का विषय है कि इसमें कोकीन को ये इसको ले जाने में, क्योंकि दिल्ली से बाई रोड जाना था या बाई प्लेन जाना था। अब ये देखना है इस पूरे नेक्सस को लेकर दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल इस पूरे नेक्सस पे काम कर रही है कि आखिर ड्रग्स के कंसाइनमेंट के जो ड्रग्स पैडलर हैं, इनके अलावा और इनके सोर्सेज रिसोर्सेज कौन कौन है जो इसमें पूरी मदद करती है। तो ये इन्वेस्टिगेशन कौन कौन जुड़ा हुआ है, कैसे इसके मास्टरमाइंड को पकड़ा जाएगा, ये सभी बातें विषय बनी हुई है जांच का और आगे के एक्शन का। जावेद हुसैन, नजर आप बनाए रखिएगा, आगे जो अपडेट होगा आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अभी के लिए शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। दिल्ली के एलजी को सुप्रीम कोर्ट से लगा है तगड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव कराने की जल्दबाजी पर सवाल उठा दिए हैं। एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट ने ये सवाल पूछे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, दखल का अधिकार आखिर आपको किसने दिया?
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले में राजनीति हो रही है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की स्थायी समिति के सदस्य के चुनाव में मेयर का रोल, यानी सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने एलजी से सवाल पूछा है, फटकार लगाई है। कोर्ट ने एलजी कार्यालय को 2 हफ्ते का समय भी दिया है इस पूरे मामले को लेकर। मेयर शैली ओबरॉय की याचिका पर यह सुनवाई हुई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एलजी से कई सवाल पूछे। ये पूछा कि आखिर आपको ये अधिकार किसने दिया कि आप जल्दी चुनाव कराएं, दखल का अधिकार आपको किसने दिया। मेयर शैली ओबरॉय की याचिका पर यह सुनवाई थी। मामले में राजनीति हो रही है, ये सुप्रीम कोर्ट ने माना है। स्थायी समिति के सदस्य होने के नाते ऐसे कई सवाल हैं जो उठ रहे हैं। ऐसे में जो चुनाव का मामला है, स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव का मामला, ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और वहां से एलजी को लगा है तगड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, चुनाव कराने की जल्दबाजी आपको क्या थी। सुप्रीम कोर्ट ने कई और सवाल पूछे, कहा कि दखल करने का अधिकार आपको किसने दिया। भारत में इस तरह के मामलों को हम नहीं देखेंगे। स्थायी समिति के सदस्य के चुनाव में मेयर का रोल, ऐसे कई बातें सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी में कही हैं। आयुष शर्मा इस खबर को लेकर और ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे। आयुष, एलजी को कड़ी फटकार सुप्रीम कोर्ट की ओर से लगी है स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव को लेकर। ये पूरी खबर बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी की और आगे क्या होगा। बिल्कुल, देखिए, एक फटकार लगाने का काम सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली के एलजी को किया है, क्योंकि दिल्ली के एलजी से सीधा सवाल पूछा गया कि आप ये बताइए कि चुनाव कराने की आपको जल्दी क्या थी और किस कानून के तहत आपने चुनाव करवाए। क्या जो आपने चुनाव करवाया, क्या ये वाकई संवैधानिक था भी या नहीं, क्योंकि जिन पावर्स का आप उपयोग बता रहे हैं वो एग्जीक्यूटिव पावर है, आप उसका इस्तेमाल नहीं करते, जिसमें 487 की चर्चा भी की गई थी। तो ये कुछ अहम सवाल एलजी की तरफ से जो वकील पेश हुए थे उनसे किए गए और कहीं ना कहीं फटकार लगाते हुए एक बड़ी जीत इस पूरे मामले में शैली ओबरॉय जिनकी मेरे को मिली है, क्योंकि जो ये स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव इतने लंबे समय से अटक रहा था और ये बात उठ रही थी कि आखिर ये किसके अधिकार क्षेत्र में आता है। क्या एलजी ऐसे ही चुनाव करा सकते हैं जैसे होते आ रहे थे, या फिर शैली ओबरॉय या फिर जो मेयर है दिल्ली की, उनको नॉमिनेट करने होंगे स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य। इस बारे में पूरी चर्चा ये सुप्रीम कोर्ट पे आज घूम रही थी और सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू इस पूरे मामले में दिया है। हालांकि 2 हफ्ते का समय दिया गया है, 2 हफ्ते के बाद एक बार दोबारा सुनवाई होगी और स्टेटस रिपोर्ट भी हो सकता है उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट देखे कि आखिर अभी तक क्या कुछ डेवलपमेंट हुई है। जब ये बात उठाई गई थी सुप्रीम कोर्ट में तो अभिषेक मनु सिंघवी जो पेश हो रहे थे दिल्ली के मेयर की तरफ से, उन्होंने ये बात बोली थी कि क्या हम चुनाव करवा सकते हैं। तो चुनाव करने की अनुमति सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दे दी गई है, यानी स्टैंडिंग कमेटी के अब चुनाव होंगे और जो भी सदस्य मनोनीत होगा उसी को स्टैंडिंग कमेटी का सदस्य बनाया जाएगा, बल्कि एलजी के द्वारा बनाए गए किसी सदस्य को वैध नहीं माना जाएगा। जी, एलजी कार्यालय को जो 2 हफ्ते का वक्त दिया गया है, क्या कोई रिपोर्ट उनके ऑफिस से भी सबमिट की जाएगी कोर्ट में? जी देखिए, आधिकारिक तौर पर कोई रिपोर्ट नहीं मांगी गई है, लेकिन हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट स्थिति देखे कि आखिर क्या कुछ हुआ है। जब उस पर वकीलों से सवाल किया जाएगा तो उसी को रिपोर्ट मानकर सुप्रीम कोर्ट आगे की सुनवाई करेगा। यानी वकीलों से देखिए क्या कुछ पूछा जा सकता है। पहला ये कि स्टैंडिंग कमेटी में जो चुनाव होने थे क्या वो हो चुके हैं, किस सदस्य को बनाया गया, किस तरीके से बनाया गया। वही रिस्पोंडेंट की तरफ से ये पूछा जा सकता है कि क्या चुनाव में इंटरफेरेंस आपकी तरफ से था या नहीं, क्या आपने दखलंदाजी की या नहीं, क्योंकि देखिए संवैधानिक नहीं माना है सुप्रीम कोर्ट ने इस, और सुप्रीम कोर्ट ने एक सख्त टिप्पणी भी की है कि अगर आज हम ये होने देते हैं तो ये कल्चर बन जाएगा। यानी आने वाले भविष्य के दिनों में जब दोबारा स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव होने लगेंगे तो ऐसे में हो सकता है कि ये कल्चर ही अडॉप्ट किया जाए और दोबारा इंटरफेरेंस एलजी की तरफ से हो। दूसरी अहम बात जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बोली गई थी वो ये थी कि इस तरीके से जो चुनाव कराया जा रहा है ये पूरी तरीके से गलत है और उसमें हमें पॉलिटिक्स यानी राजनीति की बू आ रही है। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने बोली है और ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है अपने आप में, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं आमने सामने दिल्ली सरकार हो, एमसीडी में भी अब क्योंकि आम आदमी पार्टी है तो एलजी के अगेंस्ट हमेशा से रहे हैं और एलजी भी लगातार हमलावर रुख पर रहे हैं, फिर चाहे वो दिल्ली सरकार हो या फिर एमसीडी हो। लगातार एक तरीके से आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी की तरफ से इसे देखा जा रहा था, लेकिन ये चीज सुप्रीम कोर्ट ने बोली है कि हमें इस पूरे मामले में कोई भी पॉलिटिक्स नहीं चाहिए, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर पॉलिटिक्स हुई है, पॉलिटिक्स को इस चीज से दूर रखा जाए। जी
अब जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया, जिस तरह से एलजी वर्सेस दिल्ली सरकार, ये टकराव की स्थिति आज की नहीं है, ये टकराव हमने अलग अलग मौकों पर कई बार देखा है। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दे दिया है, इसके बाद में क्या दोनों ही तरफ से कोई रिएक्शन आयुष अभी तक सामने आया क्या? जी नहीं, देखिए एलजी और दूसरी तरफ से जो आम आदमी पार्टी है उनकी तरफ से ऐसा कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है, लेकिन क्या कुछ रिएक्शन होंगे देखिए ये भी बिल्कुल लाजमी है। आम आदमी पार्टी इसे बोले कि न्याय की जीत, बोले कि सुप्रीम कोर्ट से आकर एक बार फिर से न्याय की जीत हुई है, दूसरी तरफ इसे शैली ओबरॉय को की भी बड़ी जीत की तरीके से दिखाया जाएगा। तो वही एक जवाब आम आदमी पार्टी की तरफ से ये भी आ सकता है जिसमें वो लोग ये बात बोलेंगे कि देखिए एक तानाशाह को एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने मात दे दी, क्योंकि लगातार इस शब्द का उपयोग आम आदमी पार्टी की तरफ से बार बार भाजपा के लिए, भाजपा के नेताओं के लिए या फिर दिल्ली के एलजी के लिए किया जाता है। तो ऐसे कुछ बयान आम आदमी पार्टी की तरफ से आ सकते हैं, लेकिन कोई आधिकारिक स्टेटमेंट अभी दोनों ही पक्षों की तरफ से नहीं आया। जी ठीक है, नजर आप बनाए रखिएगा आयुष, चूंकि कोर्ट में मामला पहुंचा और कोर्ट ने फटकार भी अब लगा दी है। आगे जो रिएक्शन होंगे, जो कोर्ट का अपडेट होगा, आगे नजर आप बनाए रखिएगा।